हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू बेटा? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे से होंगे। एंड आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम आपको पोस्टर, जो ड्राफ्टिंग अ पोस्टर को कैसे ड्राफ्ट करते हैं, एग्जाम में हमारे क्वेश्चन किस तरह से आता है, किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, इन सारी बातों पे हम आज डिस्कस करेंगे। और इंग्लिश की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जो टॉपिक कर रहे हैं पोस्टर, ये मैंने आपको पेन पेपर पे एक बार करवा दिया है। बोर्ड पे मैं फिर से एक बार थोड़ा सा इसको ब्रीफ समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। एंड दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर 11th क्लास एंड ऑल्सो फॉर 12th क्लास। यू विल ऑल्सो गेट दिस टॉपिक इन योर नेक्स्ट क्लास। आपको अगली क्लास में भी आप ये जो टॉपिक है डेफिनेटली मिलेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना है। अब आप ध्यान देंगे इसमें, ये जो पोस्टर का टॉपिक है, होता क्या है पोस्टर? नाम सुना है आपने, पोस्टर। बट ये जो पोस्टर है, इसको ड्राफ्ट कैसे करते हैं? काफी जगह पे आपने पोस्टर देखा। और कहीं अगर हम नहीं जाएं तो हम अपने अगर स्कूल की ही बात करते हैं तो स्कूल के जो मेन गेट पे आप लगाइए, आप किसी अपने विलेज वगैरह के अंदर, आप उसमें जो मेन जो पॉइंट है वहाँ पे आपको पोस्टर देखने को मिलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ द पोस्टर कैन बी देयर। चाहे वो एजुकेशनल पोस्टर हो सकते हैं, वो आपके पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, वो आपकी अवेयरनेस के लिए भी हो सकते हैं, ठीक है ना, वो किसी डिजीज से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो पोस्टर किसी भी टाइप का हो सकता है, क्योंकि ये दूर से देखा जाता है, दूर से पढ़ा जाता है, इसीलिए ये क्या होता है, इसमें कुछ पॉइंटों का हमें ध्यान रखना होता है। that what the points will be there in that when we are drafting any of the poster। जब हम किसी भी पोस्टर, अब देखो पोस्टर, ये जो टॉपिक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा आता है वो यही होगा कि पोस्टर होता क्या है, व्हाट है ना, व्हाट इज इट, ये होता क्या है। बेटा पोस्टर आप कह सकते हैं कि इट्स अ टाइप ऑफ अवेयरनेस टू द पीपल रिगार्डिंग एनी ऑफ द थिंग्स। किसी भी चीज के बारे में अवेयर करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, लोगों को एक मैसेज देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, कुछ बताने के लिए, जो चीज हम ड्राफ्ट करके किसी पब्लिक प्लेसेस पे लगाते हैं और लोग उसको वहां दूर से पढ़ते हैं, वही पोस्टर होता है, ठीक है ना। तो पोस्टर आप क्या करते हैं, आपने कभी पोस्टर देखा होगा, लाइक दैट यू आर गोइंग फ्रॉम समवेयर, कहीं से आप जा रहे हैं, आपने दूर से देखा, यू आर ड्राइविंग योर कार, ठीक है, या फिर आप पैदल जा रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, अपनी बाइक पे जा रहे हैं, आपने दूर से ही देखा किसी पोस्टर को, ठीक है, कि पॉलिटिकल का है। पॉलिटिक्स के टाइम में बहुत सारे पोस्टर्स को आप देखते हैं कि ये जो लीडर है, ये जो पार्टी है, ये इस चीज के बारे में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में आप देखते हैं, इसका जो रिजल्ट है इस तरह का आया है, इसमें स्कूल में ये फैसिलिटीज हैं, इस तरह के पोस्टर आपको देखने को मिलते हैं। तो आप ये तो नहीं करते ना कि आप क्या करेंगे, स्टॉप द कार, देन मूव आउट फ्रॉम द कार एंड देन यू विल रीड द पोस्टर, फिर आप उसको जाके देख लें, ऐसा तो नहीं करते। आप क्या कर रहे हैं, चलते टाइम उसको देखा, आपको मेन पॉइंट अपनी गाड़ी से उसी टाइप दिखाई दिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोस्टर जो है आप क्या करेंगे, ऐसी जगह पे लगाएंगे कि दूर से वो क्लियर दिखाई दे, ऐसी चीजें आप उसमें इंक्लूड करेंगे जो दूर से जो जाने वाला व्यक्ति है, जो आदमी है, वो उसको सारी डिटेल्स को अपने आप समझ सके। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद अगला पॉइंट अगर हम देखते हैं, इसमें एक चीज अब इससे सामने समझ में आई हमारी कि अगर हम उसको दूर से देख रहे हैं, दूर से कर रहे हैं, इसीलिए इसमें क्या होता है कि ये जो पोस्टर जब हम इसको ड्राफ्ट करेंगे, देयर इज नॉट एनी पर्टिकुलर फॉर्मेट, इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है। इसको आप किसी भी टाइप के फॉर्मेट में अपने उसके ऊपर ड्राफ्ट कर सकते हैं। और जब हमारे पास इस तरह की कोई बाउंडेशन नहीं, तो हम अपने उस पेज के ऊपर उसे अच्छे से ड्राफ्ट कर ही सकते हैं। इज इट क्लियर? यस। देखिए तो क्या होता है इसमें, सबसे पहले पोस्टर हमारे समझ में आया कि क्या है, ये एक पब्लिक को किसी पब्लिक प्लेस पे लगा के ड्राफ्ट करके उसको लगाया जाता है। एक अवेयरनेस होती है लोगों को देने के लिए, एक इंफॉर्मेशन होती है, एक पब्लिक नोटिस कहलाता है एक तरह का ये, ठीक है ना, जो क्या होता है किसी बाहर खुली जगह के ऊपर इसको लगाया जाता है। क्लियर हुआ? उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है
अगला पॉइंट हमारे एग्जाम से रिलेटेड इसके अंदर आता है कि हमारे जो पॉइंट्स हैं, मेन जो पॉइंट्स हैं, इसमें हम किन किन पॉइंटों को ऐड करते हैं। जो हमारा जो पोस्टर होगा उसमें क्या क्या पॉइंट्स हम ऐड कर सकते हैं, उनको आप ध्यान दीजिए। तो कहता है फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ही अगर हम लेते हैं तो ये क्या होना चाहिए जी, आई कैचिंग होना चाहिए। आई कैचिंग क्योंकि आप कह रहे हो कि इसको दूर से पढ़ा जाता है, दूर से पढ़ा कि सामने वाले को देखते ही अट्रैक्टिव करे। एक ये नहीं कि पैराग्राफ लिख दिया, दूर से देखने वाला ये नहीं कि गाड़ी से उतर कर उसको रीड करेगा पैराग्राफ को, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, है ना। आपने भी कभी नहीं किया होगा कि पोस्टर को गाड़ी से उतर के या रुक के या बाइक से उतर के आपने उस पोस्टर को पढ़ना शुरू किया, ऐसा तो नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको एक आई कैचिंग बनाएंगे कि दूर से ही लोग उसको देखते ही अट्रैक्ट हो गए। इज दैट क्लियर? यस। उसके बाद दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है, उसमें फॉन्ट्स, एनी किसी भी टाइप के कोई भी फॉन्ट आप यूज कर सकते हैं। लेटर्स के फॉन्ट की बात कर रहे हैं हम, स्मॉल, कैपिटल, बिग, बोल्ड, किसी भी टाइप के लेटर्स, किसी तरह के छोटे हैं बड़े हैं, डायरेक्ट उसको बोल्ड कर रहे हैं, कलर्ड कर रहे हैं, किसी टाइप का भी आप करके उसको कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है उसमें। थर्ड पॉइंट में हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट हो गया हमारा आई कैचिंग हो गया, सेकंड हमारा फॉन्ट्स का हो गया, थर्ड उसमें कह रहा है स्लोगन, फ्रेजेस। कोई फ्रेज यूज कर सकते हैं, कोई स्लोगन यूज कर सकते हैं, या फिर अगले पॉइंट में अगर हम बात करें तो कोई कोट्स भी आप यूज कर सकते हैं, है ना। वाटर इज लाइफ, पानी जिंदगी है, जल है तो कल है। दिस टाइप ऑफ द कोट्स कैन बी देयर, दिस टाइप ऑफ द स्लोगन कैन बी देयर। ठीक है, किसी भी जो पर्टिकुलर उस टाइटल से रिलेटेड है, किस चीज पे पोस्टर ड्राफ्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी स्लोगन, कोई भी फ्रेज आप बेटा यूज कर सकते हैं इसके अंदर। क्लियर हुआ यहाँ तक? उसके बाद कोई स्लोगन हो गया, कोई कोट्स हो गया, कोई फॉन्ट्स हो गया, उसको आई कैचिंग हो गया। ये हमारे पॉइंट्स इसमें ध्यान रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप क्या करेंगे इसमें, एड्रेस। एड्रेस इसके अंदर कंपलसरी होता है। इफ यू डिडंट राइट द एड्रेस, अगर आपने पूरा पोस्टर बहुत अच्छे से ड्राफ्ट कर दिया, उसमें बहुत सारी चीजों को, वर्ड्स को टेढ़ा लिखा, लेफ्ट टू राइट लिखा, राइट टू लेफ्ट लिखा, किसी भी टाइप से लिखा, लेकिन अगर आपने उसमें नीचे एड्रेस मेंशन नहीं किया, देन यू विल नॉट गेट अ सिंगल मार्क इन योर क्वेश्चन। फिर आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा। सो इट्स मस्ट कंपलसरी। ये जो हमारा पार्ट है एड्रेस, ये चीजें आप अपनी मर्जी से कोई भी यूज करें, नॉट एट ऑल, बट इफ यू डिडंट राइट द एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर, देखिए इसमें यहाँ पे एड्रेस भी आ सकता है, यहाँ पे मोबाइल नंबर भी आपका आ सकता है। ठीक है, आप इसमें से एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर दोनों को भी लिख सकते हैं। आप इनमें से अलग एक एक को भी लिख सकते हैं, दोनों को भी लिख सकते हैं, एज यू विश, बट यू मस्ट राइट। लिखना जरूर पड़ेगा आपने। अगर आपने ये नहीं लिखा, दैट यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स, फिर आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आए पोस्टर में। अब एक चीज इनसे क्लियर हो रही है हमारी, और वो क्या क्लियर हो रही है कि जो हमारा पोस्टर है, जो हमारे पोस्टर का टॉपिक है, अगर हम उस पोस्टर को ड्राफ्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर किसी भी टाइप के फॉन्ट को यूज करेंगे, कोई लेटर उसमें यूज कर सकते हैं, कोई स्लोगन भी यूज कर सकते हैं, कोई कोट्स भी यूज कर सकते हैं, और कोई पिक्चर, इमेज अगर आप बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। कोई पिक्चर आप उसमें यूज कर सकते हैं, कोई इमेज आप उसमें बना सकते हैं। क्लियर हुआ? कोई पिक्चर आप बनाइए, कोई स्लोगन यूज कीजिए, कोई फॉन्ट यूज कीजिए, कोई और उसको ऐसा आई कैचिंग बनाइए, ना कि उसको पैराग्राफ टाइप में लिखना है। समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद अगला पॉइंट देखिए,
how you will get the, now the next point is there, how you will get the questions of poster in your exam and how you will write, how you will draft it, कैसे उसे ड्रॉ करेंगे, ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है। उसके लिए एक चीज का आप ध्यान रखना, जो भी आपको क्वेश्चन मिलता है, सपोज करो दिस इज द होल सीट ऑफ योर आंसर सीट, आपकी जो आंसर सीट है उसमें आपका पूरा पेज है, आप उसमें ये नहीं करेंगे कि आपने क्वेश्चन नंबर सपोज करो 4 कर रहे हैं, है ना, वो क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हुआ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है और ये हमारा आ गया पोस्टर, है ना, हमें पता चला ये पोस्टर हमारा इतना कंप्लीट नहीं हुआ, फिर हम नेक्स्ट सीट पर जा रहे हैं, आधा यहाँ बना रहे हैं, आधा वहाँ बना रहे हैं। दिस इज नॉट एक्सप्रेस योर एक्सप्रेशन, ये चीज़ आपके एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस नहीं करती। दिस विल नॉट एक्सप्रेस योर एक्सप्रेशन। Is my point clear? So how you will draft it, कैसे आप ड्राफ्ट करेंगे, अगर आपको इसे करना है that हम क्या करेंगे, the whole जो पूरा का पूरा जो पेज है उसको कवर करेंगे, यानी उस क्वेश्चन को यहाँ से सोल्व करेंगे, अगर ये जगह है यहाँ तक कोई दूसरा क्वेश्चन खत्म हुआ है छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पेज पे जाइए, पूरा पेज कवर करते हुए आप उसमें करेंगे, बिकॉज इसके अंदर भी हमारे पास 3 चीजें होती हैं, आपको उसकी एक्सप्रेशन के भी मार्क मिलते हैं इसमें, ठीक है। एक मार्क जो होता है वो एक्सप्रेशन का ही होता है और एक्सप्रेशन इन्हीं चीज़ों को दिखाता है कि ऑन विच प्लेस विच थिंग्स, कौन सी चीज़ें आपने किस जगह पे यूज़ की हैं वो इस चीज़ को एक्सप्रेस करेगा। पॉइंट क्लियर हुआ कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ किस जगह एक्सप्रेस करनी है, वो आपने अगर सही जगह से मेंशन की है तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। क्लियर है? तो अब अगर हम एक क्वेश्चंस लेते हैं, if we have a question and we have to solve it, that I am giving you a rough idea, एक rough idea आपको मैं थोड़ा सा दे रहा हूँ आपको बनाने के लिए। वैसे मैंने पोस्टर से रिलेटेड जो आपके पास पेन पेपर पे बनाया था उसमें बहुत अच्छे से आपको उसको क्लियर भी किया था और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए थे, तो आप उनकी हेल्प से इनको इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने सपोज किया कोई क्वेश्चन है हमारा, सिंपल सा एक बार मैं कुछ वर्ड लिखता हूँ और उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा देता हूँ। आपके पास एक क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया पोस्टर क्या है, एक सोशल अवेयरनेस है। व्हाट इज पोस्टर? इट्स अ सोशल अवेयरनेस, है ना, सोशल अवेयरनेस है, एक पब्लिक इंफॉर्मेशन है, आप उसमें क्या कर रहे हैं, अवेयर भी कर रहे हैं लोगों को, एक इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, ठीक है ना। तो किसी भी टाइप का हो सकता है। तो सपोज करो कि आप किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं और आप उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग या डिपार्टमेंट लोगों को अवेयर करने के लिए एक नो स्मोकिंग जो है उसके ऊपर एक पोस्टर ड्राफ्ट कर रहा है और उसे फिर वो काफ़ी जगह पे लगाएगा, लोग उसको पढ़ेंगे और क्या करेंगे, उसमें से कुछ चीज़ें जो है उसको समझेंगे, अवेयर होंगे और नो स्मोकिंग जो है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये नो यानी हमें क्वेश्चंस कैन बी देयर दैट यू हैव टू ड्राफ्ट अ पोस्टर ऑन नो स्मोकिंग, ठीक है। इफ यू हैव द name of any department, if you have your names, contact number, addresses given in the question, then you can write the same. बट अगर आपके पास नहीं है तो मैंने आपको बताया एड्रेस कंपलसरी है, यहाँ पे आपको अपना लास्ट में एड्रेस कोई ना कोई डालना है, चाहे आप डिपार्टमेंट का नाम ही लिखिए, चाहे अपना नाम, फ़ोन नंबर लिखिए, कुछ भी लिखिए, बट यू हैव टू राइट। ओके, तो इसके ऊपर हम पोस्टर बनाएंगे, किस तरह से हो सकता है, यू कैन सी हियर। अब इसको इसमें जो थोड़ा सा हम बना रहे हैं, हम क्या कह सकते हैं इसमें, सपोज हमने यहाँ पे लिखा smoking is injurious to health. If you want to write straight, you can write. If you want to write slanting, you can write. In curve, you can write. किसी भी वे में आप इसको लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे इसको लिखा स्मोकिंग। इफ यू वांट टू बोल्ड इट, अगर इसे आप बोल्ड करना चाहते हैं, डबल करके सारे को बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है ना, एज यू विश, जो भी आप करना चाहें, बिकॉज ये एक आपकी हेडिंग का काम भी करेगा, ये आपका एक कोर्स भी रहेगा, आप इसको समझ भी सकते हैं, ठीक है ना। ये हमने इस तरह से लिखा, क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे,
हमने लिखा स्टॉप स्मोकिंग एंड सेव लाइफ। स्मोकिंग को स्टॉप करो, लाइफ को सेव करो। इनको हमने बोल्ड कर दिया, ठीक है। वो आप अपने आप से अपने पेन पेपर में अच्छे से इसको कर सकते हैं। I'm just giving you the idea that this type of the poster can be there, ठीक है। कुछ चीज़ों को हाईलाइट करना है। सपोज आपको लिखना है, आपने यहाँ पे लिखा नो स्मोकिंग, ठीक है। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं। एक हमने इधर इस तरह से इसको बनाया, ठीक है। इसमें हम लिख सकते हैं नो स्मोकिंग, ठीक है। इस तरह के कोई भी पॉइंट हम उसमें ऐड करके और आप क्या कर सकते हैं, अपने को जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने एक कोट्स यहाँ पे यूज कर दिया, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। इसको हमने डिनोट कर दिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं। हेल्थ इज वेल्थ, दैट मीन्स इफ यू विल स्टॉप स्मोकिंग देन योर हेल्थ will be okay, and if you have health then you have everything। अगर आपके पास ये है तो आपके पास सब कुछ है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कॉर्नर में इसको फिर से दिखाना चाहते हैं, फिर आप इसको डिनोट कर सकते हैं नो स्मोकिंग का। ठीक है। So this type of the questions can be there and you can solve it that if you any image want to, अगर आपको कोई इमेज बनानी है उसमें, ठीक है ना, तो इसमें कोई भी आपका जो इमेज है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह की कोई उसमें सिगरेट वगैरह की आप यहाँ पे बना सकते हैं। एंड इन द लास्ट व्हाट कैन बी देयर, जो मैंने आपको बताया था दैट इज मस्ट कंपलसरी। क्या है ये जो पॉइंट है, इसमें आप कहीं भी किसी पॉइंट को अमेंड करके, चेंज करके, कोई स्लोगन को यूज करके, किसी वर्ड को यूज करके, किसी डिजाइन को उसमें करके, किसी फॉन्ट को छोटा बड़ा करके, एनी टाइप ऑफ द चेंजमेंट कैन बी देयर इन दिस पार्ट। इस पार्ट में आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। इफ दिस इज जस्ट ओनली एन आइडिया फॉर यू, ये आपके लिए एक आइडिया है कि पूरे पेज को कवर करते हुए आपको किस तरह से आप उसमें ड्राफ्ट करेंगे, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पोस्टर को दूसरों के सामने किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। वो आपकी प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करेगा, वो आपके एक्सप्रेशन पे डिपेंड करेगा। जितना आप उसको अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स इन द सेंस वो तो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर हुए, लेकिन अगर हम किसी पब्लिक प्लेस पर उस पोस्टर को लगाते हैं तो उतनी ही ज़्यादा संख्या में लोग उसकी तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि वो आई कैचिंग है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो वो आपकी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छे से आप उसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं। इसमें किसी डिफरेंट टाइप ऑफ द कलर्स, जो कलर टाइप के जो पेन पेंसिल होते हैं उनको आप यूज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। कोई इमेज आप बनाएंगे, कोई आप उसमें स्लोगन लिख सकते हैं, स्लैंटिंग, स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोई किसी तरह की लाइन यूज कीजिए, कोई वर्ड्स यूज कीजिए, कोई कोट्स कीजिए, वर्ड लेटर्स को बड़ा छोटा बोल्ड कोई भी कर सकते हैं। और लास्ट में जो हमारा है, जो आपको नहीं भूलना है वो है हमारा एड्रेस। और एड्रेस किस चीज को डिनोट करता है, हमने यहाँ पे लिख दिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट इसको डिनोट कर रहा है। बस इतना ही एड्रेस काफी है उसमें, या फिर इफ यू डोंट वांट टू राइट द एड्रेस यू कैन राइट आल्सो द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ दैट। ठीक है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको आपकी जो नोट्स हैं उसमें मिलेंगे, उनको आपने कर भी लिया होगा, पहले भी दिए थे मैंने आपको पेन पेपर के साथ। ठीक है, और फिर और भी आपको मिल जाएंगे उसमें, आप इनको और किसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स में देंगे वो आप अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से पोस्टर को ड्राफ्ट करेंगे, अच्छे से समझेंगे। किसी तरह का कोई बच्चे को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। So for today, thank you so much. Have a good day everyone. Thank you.